अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मॉम्स किचन। अगर आप अपने घर में बेकरी से भी कहीं ज़्यादा अच्छा केक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना ओवन के केक किस तरह से बनाया जाए, जो स्पॉन्ज होता है वो किस तरह से बनता है। इसके अलावा चॉकलेट कौन सी यूज़ करनी चाहिए केक के अंदर जो हमारे लिए बिल्कुल सही हो, और साथ ही हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो चॉकलेट है उसको किस तरह से मेल्ट किया जाए। मज़ीद ये कि जो क्रीम है उसको हम किस तरह से व्हिप करें, ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 80 ग्राम मैदा लिया है और साथ ही मैंने 20 ग्राम कोको पाउडर लिया है। उसके बाद हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, या फिर आप इन दोनों चीज़ों को किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिए। छानने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम एक और बाउल ले लेंगे जिसके अंदर हमने 4 अंडे ले लिए हैं। इन अंडों को हमने किसी बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। जब हमारे अंडे थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएंगे तो हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ पर पाउडर्ड शुगर मैंने तकरीबन 100 ग्राम लिया है। वैसे तो इसके अंदर कास्टर शुगर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसके अंदर पाउडर शुगर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। चीनी को अच्छे से बीट कर लेने के बाद हम इसके अंदर वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जस्ट इसलिए होता है कि हम इसके अंदर जो अंडे होते हैं उसकी स्मेल को ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एसेंस का यूज़ करते हैं। अंडों को बीट करते हुए मुझे यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आई है, तो हम इसको दोबारा से बीट कर लेते हैं। केक को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए ये जो स्टेप होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि जब हमारे अंडों में एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो हमारे जो केक है उसमें थोड़े से इश्यूज़ आने लग जाएंगे। जैसे कि जो हमारा केक है वो या तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, या फिर भुरभुरा हो जाएगा, या फिर उसकी शेप सही तरीके से नहीं बन सकेगी। तो यहाँ पर हमारे अंडे की कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने इस केक के बैटर को बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना, बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ मिक्स करना है। इसके अलावा आपने हाथों की मूवमेंट को एक ही साइड पर रखना है, यानी कि अगर आप राइट साइड से मिक्स कर रहे हैं तो राइट साइड से ही मिक्स करना है, कभी राइट और कभी लेफ़्ट साइड से मिक्सिंग नहीं करनी। अब हम थोड़ा सा और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप इस बैटर को कट एंड फोल्ड मेथड से भी मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस वक्त। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर चॉकलेटी जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो इसके अंदर, तो आप इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिए। जैसे मैंने 20 ग्राम का रेशो रखा है, आप चाहें तो इसके अंदर 30 ग्राम का रेशो भी रख सकते हैं, यानी कि 30 ग्राम आप कोको पाउडर ऐड कीजिएगा और साथ ही जो मैदा है वो आप 70 ग्राम। 100 ग्राम से ज़्यादा हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है वो नहीं होना चाहिए। जब भी आप कभी कोई बेकिंग की रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं फ़र्स्ट टाइम, तो आप कोशिश किया करें जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो कप्स की बजाय आप ग्राम्स के हिसाब से लिया करें, ताकि जो आपकी रेसिपी है वो परफेक्ट बन सके। बैटर को बनाने से पहले मैंने देगची को चूल्हे के ऊपर रख दिया था ताकि जो हमारी देगची है वो प्री हीट हो जाए। देगची को हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करना है। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड के अंदर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 8 बाय 8 इंच का मोल्ड लिया है। आपके घर में अगर कोई भी स्टील का बर्तन अवेलेबल है तो आप उसके अंदर भी केक को बेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो सोन हलवे के डब्बे मौजूद होते हैं, आप उसके अंदर भी इस केक को बेक कर सकते हैं। बैटर डालने से पहले हम मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर मैदे से कोट कर सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से मैदे को डस्ट करने के बाद आप जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल लीजिए।
बटर पेपर लगाने के बाद हम बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा केक है वो इजीली बाहर निकल जाए। अब हम अपने तैयार किए हुए बैटर को इस मोल्ड के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी रिबन फॉर्म में है। बैटर को मोल्ड में डाल लेने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से टैप कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर एयरी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। इस तरह से हमारी जो केक की शेप है वो भी परफेक्ट बनेगी। हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है, तो अब हम इस स्टैंड के ऊपर अपने मोल्ड को रख देंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर जो हमारा केक है वो अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। केक को बेक करते वक्त आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो रखना है, ऐसे ही जैसे हम चावलों को दम देते वक्त चूल्हे की आंच को रखते हैं। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम अपनी डार्क चॉकलेट और क्रीम को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ले लिए है। ये स्वीटेंड डार्क चॉकलेट है, अनस्वीटेंड नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी चॉकलेट को ओवन के अंदर ही मेल्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी चॉकलेट को 30 सेकंड के लिए ओवन में रख दिया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने भी चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ओवन का टाइमिंग है 30 सेकंड से ज़्यादा ना हो, वरना जो आपकी चॉकलेट है वो बिल्कुल जल जाएगी। अगर आप अपनी चॉकलेट को थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मिल्क का ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क ऐड करने से पहले आपने उसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। उसके बाद उसको चॉकलेट के अंदर आप डालिएगा, वरना जो आपकी चॉकलेट है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जब हम चॉकलेट के अंदर कोई भी ठंडी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो जो हमारी चॉकलेट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती है। मैंने यहाँ पर अपनी चॉकलेट के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया और ये माशाल्लाह से हमारी चॉकलेट रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया है, बिल्कुल ठंडी है। हम इस क्रीम को पहले अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे, उसके बाद ही बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे। क्योंकि क्रीम के अंदर आइसी ब्लॉक्स होते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके तभी अपनी क्रीम को सही तरीके से बीट कर सकेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल लो फॉर्म पे अपनी जो क्रीम है उसको बीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो बीटर की स्पीड है उसको तेज़ करती रहूँगी और इसको बीट करती रहूँगी। क्रीम को व्हिप करते वक्त आपने टेम्परेचर का भी ख्याल रखना होता है। अगर तो आप सर्दियों में इसको व्हिप कर रहे हैं तो फिर आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे, लेकिन अगर आप इसको गर्मियों में व्हिप कर रहे हैं तो फिर आपको इसके टेम्परेचर का ख्याल रखना होगा। क्योंकि व्हिपिंग क्रीम के अंदर अगर आइसी ब्लॉक्स होंगे तो ही हमारी जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से व्हिप हो जाएगी। इसके अलावा जो बाउल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि मीडियम साइज़ का होना चाहिए ताकि जो हमारी क्रीम है वो कम वक्त में व्हिप हो जाए। क्रीम के टेम्परेचर के साथ साथ आपने रूम टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। अगर आप क्रीम को गर्मियों में व्हिप करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसको किचन में ना व्हिप करें, बल्कि किसी ठंडी जगह पर आप इसको व्हिप करें। हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 चम्मच मेल्टेड चॉकलेट यूज़ की है और इसको अच्छे तरीके से हम फिर से व्हिप कर लेंगे। हमारी चॉकलेट फ्रोस्टिंग अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुकी है। हम इस फ्रोस्टिंग को फ्रिज में रख लेते हैं ताकि जो हमारा केक है वो ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसको केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर को रिमूव कर लेते हैं। केक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने केक को गर्म ही कट करेंगे तो जो हमारा केक है वो सही तरीके से कट नहीं हो सकेगा। इसके अलावा आप अपने केक को किसी भी शार्प नाइफ़ की मदद से कट कीजिएगा। केक को आपने घुमाते हुए कट करना है ताकि जो हमारा केक है वो सही तरीके से इक्वली कट हो सके, कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना हो। इसके अलावा आप इसको किसी धागे की मदद से भी कट कर सकते हैं। सेंटर से आप पहले छुरी की मदद से निशान लगा लीजिए, उसके बाद उसके अंदर धागा डाल के आप उसको खींच लें। इस तरह से भी जो हमारी लेयर है वो बिल्कुल इक्वल कट हो जाती है। ये देखिए हमारा जो केक है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा बेक हुआ है, बहुत स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट सा बना है। अब हम अपने केक की फ्रोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने केक की एक लेयर ले ली है और उसके ऊपर हम शुगर सिरप लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो पाइनएप्पल सिरप भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो हमारा केक है वो जूसी हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर लेते हैं।
व्हिपिंग क्रीम को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर पाइनएप्पल चंक्स लगा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई सी भी फ्रेश फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस केक को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर लगा लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम दोबारा से शुगर सिरप ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा केक है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जूसी सा तैयार हो। उसके बाद हम अपने तमाम केक को इस क्रीम के साथ कवर कर लेंगे। आपने यहाँ पर जो क्रीम की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आप यहाँ पर जितनी ज़्यादा क्रीम अप्लाई करेंगे आपके जो केक है उसके अंदर नीटनेस उतनी ही ज़्यादा आएगी। आप यहाँ पर क्रीम को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप छुरी की मदद से इसको अप्लाई कर दीजिए और दूसरा आप किसी नोज़ल की मदद से भी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप नोज़ल की मदद से सारी साइड्स पर क्रीम लगा दें और उसके बाद आप छुरी के साथ इसको बिल्कुल इक्वल कर लें। इस तरह से आपकी जो क्रीम है वो बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगी। इस क्रीम को अप्लाई करते वक्त भी आपने रूम टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। अगर तो आप इसको गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसको किचन में बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, वरना जो आपकी क्रीम है वो बिल्कुल रनी फॉर्म में आ जाएगी और उसको अप्लाई करने में आपको बहुत मुश्किल आ जानी है। अब हम इसको किसी स्क्रैपर की मदद से बिल्कुल नीड लेते हैं। अगर आपके पास स्क्रैपर मौजूद नहीं है तो आप किसी भी हार्ड प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट के साथ एक आउटलाइन लगा रही हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर टिपिंग की शेप दे देंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप केक को किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिस नोज़ल का यूज़ किए है उस नोज़ल का नंबर M1 है। इस नोज़ल की मदद से आप 3-4 तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। पाइपिंग बैग को यूज़ करते वक्त आपने अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आप अपने केक को डेकोरेट करने के लिए कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रीम के अंदर कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप लिक्विड कलर्स का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर हम पाउडर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो वो मिक्सिंग सही तरीके से नहीं हो पाती। आपकी व्हिपिंग क्रीम अगर बच गई है तो आप उसको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने जब उसको यूज़ करना हो तो आप थोड़ी सी देर पहले फ्रीज़र से निकाल दें, उसके बाद उसको हैंड विस्क की मदद से अच्छे तरीके से विस्क कर लें और फिर उसको अप्लाई कर लें। हमारे केक की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरा ये केक अच्छा लग रहा होगा। अब हम इसके सेंटर में इस चेरी का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो केक है वो मज़ीद अट्रैक्टिव लगे। इस केक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।